खबर बुलंदशहर से, जहां पर दिल दहला देने वाली एक घटना हुई। यहां तेज गाड़ी चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद तेज रफ्तार थार ने 4 लोगों को कुचल दिया। इस वारदात में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हैं। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारियों समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोगों ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का विरोध किया था, इसे लेकर मारपीट हुई। इस घटना के बाद थार सवारों ने 4 लोगों को कुचल दिया। बुलंदशहर देहात कोतवाली के सुनहरा की ये घटना है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, थार चलाने वाले क्या इस इलाके के रहने वाले थे, और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या गिरफ्तार किए गए हैं वो? बिल्कुल, देखिए, बुलंदशहर का थाना कोतवाली देहात का गांव सुनहरा है, जहां एक दलित परिवार को थार का तेज रफ्तार से चलाना, विरोध करना महंगा पड़ गया। बताया गया है कि ये थार सवार इसी गांव के रहने वाले हैं और ये दलित परिवार है। ये परिवार लगातार तेज रफ्तार का विरोध किया करता था, क्योंकि गांव में बच्चे भी सड़कों पर खेलते हैं। खेलते समय जो है ये तेज रफ्तार से थार को हमेशा गांव से निकाल कर ले जाया करते थे, जिसका विरोध करने पर पूरे परिवार के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसमें एक शीला देवी नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग अभी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे मामले में एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया है कि फिलहाल धारा SC/ST की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बाकी का वीकल एक्ट के तहत भी मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो इस पूरे मामले में गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस का जारी है और लगातार जो SSP हैं दिनेश कुमार, उनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। प्रशांत, आरोपियों के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में और जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए, ये गांव के दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और इनके द्वारा जो है यहाँ से अक्सर गाड़ी को तेज निकाला जाता था। और जैसे गांव में जो गरीब, असहाय, कमजोर जो लोग होते हैं, उनको ही अक्सर परेशान किया करते थे। और आज इन्होंने पूरी हदें पार कर दी। एक दलित परिवार के ऊपर तेज रफ्तार गाड़ी को अपनी को चढ़ाया, बार बार एक के बाद एक टक्कर मारी गई और पूरे परिवार को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत भी हो गई। प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें कि आगे क्या एक्शन पुलिस की ओर से लिया जाता है। तो दबंग किस्म के ये लोग हैं, 4 लड़के थार में सवार थे, तेज रफ्तार से जा रहे थे, लोगों ने विरोध किया तो लोगों के ऊपर ही चढ़ा दी। दलित परिवार जिसके ऊपर चढ़ा दी, एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, इनकी तलाश की जा रही है। इटावा में इंजीनियर मोहित यादव सुसाइड मामले में नया मोड़ आया। मोहित यादव का पत्नी नेहा से बातचीत का 1 मिनट का ऑडियो क्लिप सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग उसी दिन की है जिस दिन मोहित ने होटल में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। मोहित और नेहा के बीच क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। हेलो, सो जाओ आराम से। अब तुम नेहा, तुम क्यों फालतू बात कर रही है, ये बताओ मुझे पहले। कुछ नहीं, अब सो जाओ आराम से मोहित। क्या सो जाऊं आराम से? अब सुबह जो होगा सब तुम्हें सब पता चल जाएगा। नहीं तो इसमें क्या सुबह हो जाएगा, ये बताओ ना मुझे। तुम पता नहीं बेवकूफी वाली बात क्यों करती हो? मुझे भी नहीं पता मोहित, अब क्या होगा सुबह। यार, तुम्हारा कभी डिवोर्स चाहिए, कभी मुझे अपनी मर्जी से नखलऊ शिफ्ट होना है। मोहित प्लीज, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे पास रूम में जितनी दवाइयाँ थी मैंने सारी खा ली। अब मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, खाली है तो। कुछ मत करो, बस प्यार से सो जाओ तुम। यार, ये नेहा फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी जान कसम, मैंने सारी दवाइयाँ खा ली। ये फालतू की बातें मत करो प्लीज। उल्टी कर लो या कि
तो मोहित एक तरफ रिक्वेस्ट कर रहा है, वहीं इमोशनल अत्याचार कह सकते हैं नेहा की तरफ से। फिलहाल इस ऑडियो क्लिप को भी जांच के दायरे में लाया गया है। इधर सुल्तानपुर में शादी के तीसरे दिन प्रेमी संग दुल्हन फरार हो गई। बताया जा रहा है कि शादी के 2 दिन बाद वो वापस मायके पहुंची, वहां से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुलिस के दखल के बाद दोनों पक्षों ने शादी में दिए गए सामान वापस कर दिए एक दूसरे को, लेकिन लड़की आने को राजी नहीं। लड़की के गायब होने को लेकर गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सुल्तानपुर से खबर, शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन फरार हो गई। बताया जा रहा है कि दुल्हन शादी के बाद अपने मायके लौटी थी और वहीं से अपने प्रेमी के साथ भाग गई। दोनों परिवारों के बीच विवाद हुआ। पुलिस की मध्यस्थता के बीच दोनों परिवारों ने एक दूसरे से लिया हुआ सामान लौटा दिया, लेकिन लड़की अभी भी अपने घर आने को राजी नहीं है। सुल्तानपुर से अजीत गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, सुल्तानपुर में अब कुछ उसी तरह की चीजें पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रही हैं, जहां पर एक लड़की शादी के 3 दिन बाद ही भाग जाती है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बधुआ कला थाना क्षेत्र का एक गांव के रहने वाले ने मैं आपको बता दूं कि जिसकी 16 अप्रैल को शादी धमौर थाना क्षेत्र में एक लड़की से हुई थी। और आपको बता दूं, उस लड़की से शादी के 3 दिन बाद वह लड़की अपने प्रेमी के संग फरार हो जाती है, जिसमें लड़की को बरामद भी कर लिया जाता है। हालांकि दूल्हा के चाहते लड़की को रखना नहीं चाहता, उसने फैसला किया है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं आ रही हैं। पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है, क्योंकि पुलिस पर भी जिस तरह से थाने पर मुकदमा दर्ज, लड़की के गायब होने की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था, मामले की जाँच पड़ताल में लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन कहीं न कहीं ससुराल पक्ष वाले जो सभी लोग थाने पहुंचे थे, उन्होंने दूल्हे के पिता पर भी, दोनों पक्षों के वकील थे, दोनों की मौजूदगी में द्वारा पर लगाए गए सामानों की वापसी को लेकर सहमति भी बनी। थाना प्रभारी जो थे अंजू मिश्रा ने बताया कि लड़की के गायब होने के बाद गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि लड़की बरामद कर ली गई थी, लेकिन अब लड़का जो है वो लड़की को रखने के लिए मतलब राजी नहीं है। वो साफ तौर पर कहना चाहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ नहीं रह सकता हूँ जिसने मेरे परिवार, मेरे ईमान और तो लड़का भी अब लड़की को रखने को राजी नहीं है। शादी लगभग टूट गई है, औपचारिकता बाकी है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मथुरा में कर्ज से बचने के लिए गुड़ व्यापारी ने अपहरण की झूठी कहानी रची। उसने अपने बेटे की रिहाई के लिए 15 लाख की फिरौती संबंधी मैसेज भिजवाया। आरोपों के मुताबिक 5 लाख रुपए के कर्जे के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया, ताकि जो कर्जा देने वाले लोग हैं उससे पैसे वापस न मांगे। एसओजी थाना जमुना पार, स्वाट और सर्विलांस टीम ने अपहरण की इस कहानी का पर्दाफाश किया। शातिर बाप और बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सोनू को राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 22,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। अलीगढ़ जिले के इगलास का रहने वाला नवाब सिंह गुड़ व्यापारी है। 19 अप्रैल को नवाब सिंह ने जानकारी दी थी कि उसके बेटे को मथुरा के जमुना पार क्षेत्र से अगवा कर लिया गया है। सूचना पर कई टीमों का गठन किया पुलिस ने और इस मामले का खुलासा किया है। प्रकाश में आई कि इन लोगों ने खुद ये षड्यंत्र के तहत प्लानिंग की थी और कोई भी अपहरण नहीं हुआ था। जिन पर बकाया पैसे थे जिससे उनको ना देने पड़े, उसके लिए इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करी। जो तथाकथित अपहृत था उसे तथा उसके पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान में वो व्यक्ति छुपा हुआ था, जहाँ से उसको पकड़ा गया और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। परिस्थितिजनक साक्ष्य और इनके इकबालिया बयान इत्यादि के आधार पर इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अपहरण की झूठी साजिश रचने वाले पिता पुत्र को मथुरा पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अलीगढ़ के रहने वाले नवाब सिंह ने अपने गांव के कर्जदारों से बचने के लिए अपने बेटे की झूठी अपहरण की कहानी रची और मथुरा से उसका अपहरण होना दर्शाया, जिसके बाद मथुरा पुलिस हरकत में आई और मथुरा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब बेटे के मोबाइल पर एक नए नंबर से फोन आया, जिसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को ट्रेस किया, जिसकी लोकेशन जयपुर में मिली। मथुरा पुलिस ने दबिश देते हुए पहले पिता को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उस बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके अपहरण की झूठी कहानी रची गई थी।
अमेठी में मुर्गी फार्म पर सो रहे युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने 2 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने शराब की बोतलें और बियर की कैन बरामद की है। जामू थाना क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में ये वारदात हुई। पुलिस को 2 अज्ञात आरोपियों की अब भी तलाश है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा घायल को तत्काल सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। घटनास्थल से शराब की बोतलें व कैन बरामद हुई। मृतक के पिता द्वारा 2 नामित व्यक्तियों विकास यादव व मान सिंह व 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें दोनों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चेन्नई में कपड़े के शोरूम से लाखों की चोरी हुई और इस मामले में एक आरोपी को तमिलनाडु पुलिस ने मथुरा के वृंदावन से गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक जुए का कर्ज चुकाने के लिए उसने चोरी की थी। वो आगरा के रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कपड़ा शोरूम से 9 लाख रुपए की चोरी की। इस मामले में शोरूम के मालिक ने चेन्नई के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चोरी की वारदात को अंजाम देकर वृंदावन में ई रिक्शा चला रहा था वो शख्स। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी की रकम से उसने 2.5 लाख रुपए मिले थे और उस पैसे से उसने अपना कर्ज चुकाया, जो कर्ज जुए के दौरान उसने उठाया था। तमिलनाडु पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 33 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा को सीएम योगी का सचिव बनाया गया। विशेष सचिव मुख्यमंत्री सत्येंद्र कुमार को वाराणसी का नया डीएम बनाया गया। वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम को मंडल आयुक्त वाराणसी बनाया गया। आईएएस विशाल सिंह को सूचना निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का भी तबादला किया गया है। वाराणसी, बरेली, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, झांसी, महोबा समेत 11 जिलों के डीएम बदले गए हैं। वहीं एडीजी जोन मेरठ डीके ठाकुर को हटाकर प्रयागराज जोन में एडीजी रहे भानु भास्कर को मेरठ का नया एडीजी जोन बनाया गया। डीके ठाकुर को एडीजी एसएसएफ बनाया गया है। डॉक्टर संजीव गुप्ता को एडीजी प्रयागराज जोन बनाया गया है। कानपुर में बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम का बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी के कई एमएलसी और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस सम्मेलन में सबसे खास रहा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एआई के जरिए वीडियो संदेश। उनकी आवाज और चेहरे के हाव भाव को एआई से जनरेट कर करीब 3 मिनट का संदेश एक राष्ट्र एक चुनाव देश के हित में होने से की अपील की गई। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने से देश की आर्थिक विकास को गति मिलेगी। क्यों फायदेमंद है और क्यों लाया जाना चाहिए, इस पर चर्चा। मोदी के माध्यम से आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा मुझे एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक एवं विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिशील है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस देश के नागरिकों को उनके उत्तरदायित्वों का स्मरण कराना चाहता हूँ। देश की आज की वर्तमान आवश्यकता है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। उसको लेकर के पूरे देश में एक जन अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। जनता के बीच में जा रहे हैं, चर्चा होगी, सबके सुझाव सजेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लेगी। उसके बाद में फिर नया बिल बनेगा जब चर्चा होगी।